रमजान आने वाला है। रमजान के बाद एक सदका हम देते हैं, उसको सदका फित्र बोला जाता है। आपके यहाँ भी सदका फित्री बोलते, कहीं की फितरा भी बोलते हैं। तो ये जो फितरा होता है ये कब देना है? बोलो भाई, ईद की नमाज के पहले देना है या बाद में देना है? पहले देना है। अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन, जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, हम भाई बहन मेरी बीवी बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूं, 10 लोग हैं। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। अब मान लो ईद अगले दिन है और आज रात में मैं गल्ला लेने गया, अनाज लेने गया, दुकान बंद हो गई। अब मैंने कहा यार तो बहुत लेट हो गया, क्या करें, चलो सुबह देखते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ईदगाह गया, ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद दुकान खुली गल्ले वाले की। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू 50 किलो अनाज दे दे मुझे 25 देना था, मैं डबल दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद में दिया तो आपको सदक़े फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। क्वांटिटी डबल हो रही है, मैं डबल मात्रा में दे रहा हूं, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ गया। नमाज के पहले देता तो सदक़े फित्र कबूल हो जाता, नमाज के बाद दे रहा हूं तो कबूल नहीं होगा। ये है शरीयत। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप टाइमिंग भी जरा सी चेंज करेंगे तो इबादत अल्लाह के। एक और मिसाल देता हूं, हमारा दूसरा त्योहार कौन सा है? बोलो भाई, ईद के बाद कौन सा त्योहार है दूसरा? शबे बारात कि मुहर्रम? ईद मिलादुन नबी है, ईद उल अज़हा, बकरीद का त्योहार। बकरीद के त्योहार पे आप कुर्बानी कब करते हैं? ईद उल अज़हा की नमाज के पहले करते हैं या बाद में करते हैं? कोई पहले करता हो जरा हाथ उठाए। कोई पहले तो नहीं करता ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले की, जिसने बाद में की, फ़क़त तम्म नुसुकुहु, उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं। आप डबल बकरा ले आए, डबल जानवर ले आए, 2 करते थे 4 ले आए, लेकिन अगर आपने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी अल्लाह के कबूल नहीं। इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं। हज करने जो लोग गए हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करे। जो इस साल जाना चाहते हैं, अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए। और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है, अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाए। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का में होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उमरा कर लिया, उमरा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का में होटल में रह रहे। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 ज़िलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में। मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे। मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं। वहां टेंट में हमको जाके रहना है और वहां जाके क्या करना है? बस 5 टाइम नमाज पढ़ना है। 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ना है। वहां कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना है। अब कोई अल्लाह का बंदा कहे कि या अल्लाह, मैं आराम से होटल में रह रहा था, एसी में रह रहा था, हरम में नमाज पढ़ रहा था, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिल रहा था, मुझे मिना क्यों भेजा जा रहा है? जवाब ये मिलेगा, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन तेरी मनमानी का नाम नहीं है। जहां मेरे नबी का हुक्म है कि तुझे मिना जाना है, तुझे जाना पड़ेगा। 9 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, हाजी को हुक्म मिला, चल हाजी चल, तू मिना से अरफात जा,
अरफात में हाजी पहुंचा, वहां जाके जोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, जोहर और असर एक साथ पढ़ लिया। अब जोहर से लेकर के सूरज डूबने तक 5 घंटा 6 घंटा कड़ी धूप निकली है, मई का महीना है। हाजी आराम से अपने मिना में टेंट में रह रहा था, उसको अरफात में भेजा गया है, खुले मैदान के नीचे 5-6 घंटा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कोई नमाज पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जोहर असर के बाद वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं करना है। ये हज का पूरा तरीका कभी आप गौर कीजिएगा, हज का पूरा तरीका हमें बताता है इस्लाम हमारी मर्जी का नाम नहीं है, इस्लाम हमारी ख्वाहिशात का नाम नहीं है, इस्लाम अपनी इच्छाओं पर चलने का नाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। मेरे अजीजों, आज अफसोस की बात है कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नबी का कलमा पढ़ने वाला भी कहता है, और दीन में मनमानी करता है, दीन में नई नई बिदअतें निकालता है। मुसलमान भूल गया, उसके नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर नया काम बिदात है और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। ये बिदतें हमारा दुनिया में भी जीना हराम कर रही हैं। अभी मैं नौगछिया से आपके कटिहार आ रहा था, मुझे किसी ने बताया वहां पे कोई उर्स हो रहा है। उर्स जानते हो? उर्स क्या होता है भाई? उर्स वो तारीख होती है जिस तारीख में जिसकी मजार है, जिसकी कब्र है, उसका इंतकाल हुआ है, उसके इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, उर्स मनाया जाता है। क्यों? ये अकीदा रखा जाता है कि अल्लाह का वली जिस दिन उसका इंतकाल हुआ उसकी तो सुहाग रात है। नऊजुबिल्लाह। उर्स के माने, ये मैं गलत तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, उर्स दुल्हन से बना, आरीस से बना है। गोया कि वो अल्लाह से मुलाकात कर रहा है, अपने महबूब से मिल रहा है, उसकी शादी की रात है, उस खुशी में उर्स मनाया। अस्तगफिरुल्लाह, ये है उर्स की हकीकत। और मुसलमान आज उर्स मना रहा है, पूरा नौगछिया का पूरा रोड जाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये बिदअतें हमारा जीना हराम। आज आप देख लो, इस्लाम के ऊपर अमल करने में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, इस्लाम पर अमल करने में किसी के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होता। मसला तब खड़ा होता है जब हम बिदात और खुराफात में मुब्तला होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। मेरे भाइयों, बिदात से बचो। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, ये बिदात जो होती है ये आखिरत में भी बहुत घाटे का सौदा बनेगी, आखिरत में भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी जब कयामत के दिन अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे वजू की वजह से, वजू की वजह से उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी कहेंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप फरमाएंगे क्यों इनको मुझे तुम कौसर का पानी नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्तों क्या बात है? फरिश्ते क्या जवाब देंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में बहुत सारे नए नए काम निकाले हैं। जब नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, जिन लोगों ने मेरे दीन को बदल डाला उनके लिए बर्बादी हो। तो बिदअती को कयामत के दिन अल्लाह के नबी भी धक्का देके भगा देंगे, उसको न कौसर का जाम मिलेगा न अल्लाह की नजात मिलेगी। अल्लाह हम सबको बिदअत और खुराफात से बचाए। ये 2 सवाल आए हैं, इनका जवाब देके मैं इजाजत चाहूंगा। सोने की सही तरीका क्या है, यानी किस तरफ सर करके सोना चाहिए? अगर पश्चिम की तरफ पैर करके सोए तो क्या हो? कोई हरज की बात नहीं, पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं। कोई ऐसी दलील नहीं है कि पश्चिम की तरफ पैर करने से ये किबला की तौहीन होती है। पश्चिम की तरफ सिर्फ आपको पेशाब करने से मना किया गया है, पश्चिम की तरफ आपको पाखाना करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आप जब पेशाब पाखाना करें तो ना तो अपना चेहरा करें ना पीठ करें,
इसी तरीके से पश्चिम की तरफ थूकने से मना किया गया है, लेकिन पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हर्ज की बात नहीं है। बल्कि अगर कोई मजबूर आदमी है जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, जब वो लेट करके नमाज पढ़ेगा तो उसका पैर किधर होगा? पश्चिम की तरफ ही होगा। लिहाजा अच्छा, सोने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने गाल के नीचे अपना हाथ रख लें और जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई है वो दुआएं पढ़ के सोएं, वजू करके सोएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये तरीका जो सोने का बताया गया है। भागलपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम बीपुर है, वहाँ पे एक पीर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे कटिहार के मुसलमान और भागलपुर के मुसलमान ज्यादातर मन्नत के इरादे से बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल गलत है। शब बारात में खूब रोजा रखते हैं जी। देखिए, शबे बारात का रोजा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चांद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोजा, जो चांदनी रातों का रोजा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते थे तो शाबान में भी रखिए। अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन खास 15 शाबान का शबे बारात का रोजा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं। इसी तरीके से भी ये जो भाई ने बताया बीरपुर में जाके मुर्गा और बकरा चढ़ा रहे, बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बा हो रहा है, शिर्क है। न तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज है, और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बा करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बा कर सकते हैं। इसीलिए जो मैकडॉनल्ड में जाके चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बा वाला जानवर है कि नहीं है। अगर मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जायज नहीं। जहां भी होटल में खाना खाओ, तहकीक कर लो। अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ। कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। और एक छोटा सा सवाल है कमेटी की तरफ से, कबीराज से इलाज कराना कैसा है? हमारी बिरादरी की औरतों का बहुत ज्यादा भरोसा। मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इंसान के पास जो मंत्र वगैरह के जरिए, या ये कह लीजिए जादू के जरिए, या ये कह लीजिए अपनी रूहानी ताकत के जरिए इलाज कर रहा है, उसके पास जाके इलाज कराना हराम है। ऐसे बहुत सारे ओझा और बाबा होते हैं, वो मरीज को ऐसे हाथ लगा देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। ये सब शैतानी ताकतें हैं, कभी खबरदार इनके पास नहीं जाना। आप तकलीफ बर्दाश्त कर लो, लेकिन शिर्क के अड्डों पर मत जाओ मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल ये गलत है। और मुसलमान औरतें अगर वहां जा रही हैं, गलत कर रही हैं, उनके घर के गार्जियन को चाहिए कि अपने घर की औरतों को ऐसा ना करें। ठीक है, वो बेचारा बैंक से लोन लेकर के तुझको जहेज दे रहा है, तेरी डिमांड पूरी कर रहा है, और तू बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है मैं तो अहले हदीस हूँ, मैं तो कुरान और हदीस पर चलने वाला हूँ, मैं तो अहले हदीस उलमा की तकरीरें सुनता हूँ। अरे तू कैसा मुसलमान है? तू कैसा अहले हदीस है? तू कैसा कुरान और हदीस पर चलने वाला है? क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रसूल तुम्हारे लिए नमूना है, और जब नबी नमूना है तो जिस तरीके से नमाज के लिए नबी नमूना है, रोजा में नबी नमूना है, हज में नबी नमूना है, ज़कात में नबी नमूना है, उसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों शादी ब्याह में भी नबी नमूना है। नबी ने तो नौ बीवियों को इकट्ठे रखा ना, नबी ने तो 4 बेटियों की शादी की ना। मुझे कोई एक दलील ला के दे दो कि नबी से किसी बेटी की शादी के टाइम नबी से डिमांड की गई हो, या नबी ने अपनी किसी शादी के टाइम डिमांड की हो। ओ लोगों, तुमने तो शादी ब्याह का सारा सिस्टम ही खराब कर डाला। तुमने शादी ब्याह को लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बना डाला, एक बहुत बड़ा कलंक बना डाला। जिसके घर में 4-4 बेटी हो जाए, वो बेचारा तो आधा तो ऐसे ही बीमार हो जाता है कि 4-4 बेटियों की शादी करना है।
जिस घर में 4 जवान बेटियां हो और बाप बेचारा मजदूर हो, तो बाप बेचारा रोजाना इसी गम में जीता है कि 4 जवान बेटियों की शादी कैसे करूंगा। वो लोगों, तुमने तो बेटियों की शादी को इतना मुश्किल काम बना डाला कि आज इस काम को पूरा करने के लिए लोग अपनी जमीन और मकान तक बेच डालते हैं। और कभी आपने गौर किया कि आज के इस दौर में भी भारत सरकार को यह नारा क्यों लगाना पड़ता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? बेटी बचाने का नारा ये क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि 2025 के इस तरक्की के दौर में जब हमारे भारत का झंडा चांद के ऊपर भी लहरा रहा है, आज भी भारत में लाखों बच्चियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए उनको जांच करके कि मां के पेट में लड़की पल रही है, उसको मां के पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। अगर आप इसके असबाब पर गौर करें, इसकी वजह पर गौर करें, तो बहुत बड़ी वजह लड़कियों की शादी में आने वाली परेशानियां हैं। नहीं चाहते लोग कि हम ये बवाल क्यों पालें, हमें नहीं चाहिए लड़की, लड़का होगा तो लाएगा और लड़की होगी तो लेके जाएगी। ये सोच है आज समाज के मेरे प्यारे साथी। वो लोगों, शरीयत 2 चीजों का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और इबादत रसूल के जैसी जब करना है तो निकाह और शादी ब्याह भी ये आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमें और आपको ये देखना पड़ेगा कि नबी के दौर में शादी ब्याह कैसी होती थी। और एक बात बोलूं आपसे, हमारे नबी ने जो काम किया है वो काम करना भी इबादत है, और जो हमारे नबी ने काम नहीं किया है और करने का तकाजा था वो काम ना करना भी इबादत है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी खाने काबा का तवाफ करते थे। खाने काबा के 4 कोने थे। एक कोने का नाम हजर अस्वद था, एक कोने का नाम रुकने यमानी, और 2 कोने और थे जो रुकने शामी कहलाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जब खाने काबा का तवाफ करते थे तो हजर अस्वद का इस्तेलाम करते थे, उसको हाथ लगाते थे, और इसी तरीके से रुकने यमानी को हाथ लगाते थे। 4 कोनों में से सिर्फ 2 कोनों को अल्लाह के नबी हाथ लगाते थे, और हजर अस्वद को अगर मौका मिलता था तो चूम लेते थे। मौका मिले तो चूम लेना चाहिए। जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वो देखते होंगे कि खास तौर से जो अफ्रीका वाले, सूडान वाले मोटे मोटे होते हैं ना, ये किसी और को आगे आने ही नहीं देते। अब इंडिया और पाकिस्तान के दुबले पतले लोग तो पहले उन मोटे लोगों को देख के किनारे से भाई हट जाओ हट जाओ। वो सब तो ऐसा दाएं बाएं क्यों लगा कि आप ऐसा मारेंगे कि आप बेहोश हो जाएंगे। तो वहां पर भी धक्की धक्का हो रही है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हजर अस्वद को चूमना ये सुन्नत है, जरूरी नहीं है। अगर कोई हज कर ले, उमरा कर ले, अगर एक बार भी उसको हजर अस्वद को चूमने के या छूने का मौका ना मिले, उसके हज और उमरा के सवाब में कोई कमी आने वाली। एक साहब उमरा करके आए अपनी अहलिया के साथ, तो कहने लगे कि मौलाना मेरी बीवी को बड़ी शिकायत है। मैंने कहा क्या शिकायत है? बोले वो कहने लगी कि वो खाने काबा पे हम दोनों का सपना था मियां बीवी का कि अपना हाथ रख के हम सेल्फी लेते। अब खाने काबा के पास भी ये नौटंकी हो रही है, वहां पर भी मियां बीवी दोनों अपना हाथ रख के फोटो ले रहे हैं, और फिर उसको डीपी बनाया जाता है कि ये हमने ये काम बहुत बड़ा काम किया। अगर ये बहुत बड़ा काम था, मियां बीवी का अपना हाथ खाने काबा के खिलाफ पे रखना बहुत बड़ा काम था। मेरे नबी ने भी तो हज किया था, मेरे नबी ने भी तो उमरा किया था, आपने क्यों नहीं अपनी बीवियों के साथ खाने काबा के खिलाफ पर हाथ रखा? आज अफसोस की बात है कि इस तरीके की नौटंकी के लिए और इस तरीके की चोंचलेबाजी के लिए लोग धक्के खाते हैं। औरतों की बेहुरमती होती है, मर्दों से धक्के खा करके औरतें वहां तक जाती हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथी। नबी ने जो काम किया है वो करना सुन्नत है, और नबी ने जो काम नहीं किया है वो न करना सुन्नत। नबी ने शादी की है, शादी करना भी सुन्नत है। अगर आप शादी करने के काबिल हैं और शादी नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है। होगा किसी और मजहब में ये सिस्टम, शादी मत करो, दुनिया छोड़ दो, जिंदगी भर नंगे रहो। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने यहां तक तय कर लिया कि वो अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं रखेंगे, वो अपने आप को
खस्सी करा लेंगे, अपने खुशियों को निकलवा डालेंगे, अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा भी इरादा कर लिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने बुलवाया, आपने फरमाया या उस्मान, ऐ उस्मान, अतब्तगी रहबानियतन, क्या तुम रहबानियत इख्तियार करना चाहते हो? क्या तुम वो मजहब इख्तियार करना चाहते हो जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो रसूल को पसंद नहीं? ऐ उस्मान, कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं रात को आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं कभी कभी गैपिंग भी देता हूँ, मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता हूँ, यानी नफिल रोजा, और मैंने निकाह भी किया है, मैंने शादी भी की है, और यही मेरा तरीका है, और जो मेरे तरीके से हट जाए उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, बीवी बच्चों को छोड़कर दुनिया घूमना ये मेरे नबी ने नहीं सिखाया। आप दुनिया का हक अदा कर ही नहीं सकते जब तक आप अपनी बीवी का हक अदा ना करें, अपने बच्चों का हक अदा ना करें। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये दो उसूल याद रखना। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। और आज जो पूरी दुनिया में हम जूते खा रहे हैं, जलील हो रहे, खार हो रहे, माफ करना, हम इन्हीं दोनों उसूलों से हटे हैं। या तो इबादत में अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया है, या इताअत में रसूल के साथ किसी को शरीक किया है। आज आप देख लें, मुसलमान हिंदुस्तान में पहचाना जाता है अजमेर शरीफ से। अजमेर शरीफ से इसकी पहचान होती है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और राष्ट्रपति की तरफ से चादर चढ़ाई जा रही है, और मुसलमान बेचारा बड़ा खुश होता है, हमारी मजार पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर आ रही है। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, ये मजारों पर चादरें चढ़ाना ये कौन से इस्लाम का तरीका है? अरे तेरी कौम के कितने लोग नंगे सो रहे हैं, कितने तेरे कौम की बच्चियों के तन पर आज ढापने को कपड़ा नहीं है, और तू अल्लाह के वलियों के इंतकाल के बाद उनकी कब्रों पर चादर चढ़ा रहा है। और आप जाके पता लगा लीजिएगा, दरगाहों पे चढ़ने वाली ये चादरें ये रोटेट होती रहती हैं। जो चादर आप चढ़ाते हैं वही चादर मार्केट में बिकती है और दोबारा फिर चढ़ाई जाती है, रोटेशन चलता रहता है। ये धंधा बन चुका है। इस्लाम में न तो कोई पक्की कब्र की इजाजत है और न किसी कब्र के ऊपर चादर चढ़ाने की इजाजत है। इस्लाम कब्र परस्ती का मजहब नहीं। हमारे प्यारे नबी ने अपने